भाइयों, मैं राहुल मिश्रा फिर से आप लोगों के साथ आज। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा जो एक्चुअल में पॉडकास्ट जब मेरा हुआ था, तो मेरे पॉडकास्ट में आप लोगों को पता ही चला हो गया। ठीक है कि किस तरीके से मुझे जेल जाना पड़ गया था, किस सर्कमस्टेंस में मेरे को जाना पड़ गया था। ठीक है, पर वहाँ पॉडकास्ट में वो एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू सेशन था। ठीक है, तो आप लोगों को वैसे तो मैक्सिमम चीजें पता चली गई होंगी, पर अभी मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो मैं पूरी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हुआ था। स्टार्टिंग 3 फरवरी 2019 का वो मनहूस दिन, ठीक है, जिस दिन मेरी वाइफ एक्सपायर हुई थी। तो उसके पहले चीजें 2-4 दिन पहले तक कैसी थी, किस तरीके से थी, फिर उसके बाद आगे चल के क्या हुई, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि कुछ इस तरीके से था कि मेरे पिताजी जो हैं, ठीक है, वो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है। 30 जनवरी का दिन था। मेरे पिताजी को किसी काम से घर के बाहर जाना था, आउट ऑफ स्टेट जाना था। तो मैं उसी वक्त लौटा था अब्रॉड से, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों से डिस्कस की थी, मैंने आप लोगों को अपने बारे में बताया है कि मैं अब्रॉड में ही ज्यादातर रहता था। तो मैं वही आया हुआ था, क्योंकि फैमिली में कोई ना कोई एक मर्द होना चाहिए था, क्योंकि हम होम टाउन में मेरी फैमिली रहती थी, मेरे मम्मी, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, इन लोग घर पे रहते थे। तो मेरा रहना उस वक्त जरूरी था। तो मेरा वो ट्रिप सिर्फ 4-5 दिन का था घर के लिए, क्योंकि 5 तारीख को मॉर्निंग में मेरे पिताजी रिटर्न आने वाले थे, 5 फरवरी को। और 5 तारीख को ही मुझे रिटर्न जाना था, क्योंकि मेरी वियतनाम की फ्लाइट। अब हुआ यूं था कि 2 फरवरी की शाम को नॉर्मली सारी चीजें वैसी चल रही थी जैसी चलती हैं, ठीक है, घर परिवार में। तो मेरी वाइफ थी, मैं था, मेरा बेटा था। तो मेरे बेटे को ऐसे नॉर्मली थोड़े नर्सरी के राइम्स या वैसी चीजें मेरी वाइफ जो है वो स्टडी करा रही थी, कि स्कूल में एडमिशन के पहले उसको कम से कम एक बेसिक चीजें थोड़ी बहुत पता चल जाए। ये सारी चीजें चल रही थी। फिर इसमें अचानक में ये हुआ कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरी साली, मेरी वाइफ की छोटी बहन, उसका फोन आया मेरी वाइफ के पास। और कुछ इन लोगों की बातचीत चल रही होगी, इतने में मैं बाहर निकला कुछ काम से घर के। शाम के तकरीबन वही समझ लीजिए आप 7:30-8 बज रहे थे, शायद उससे भी कम हो रहे होंगे। अंधेरा हो गया था, ठंड का समय था, वो भी यूपी की ठंडी थी। 2 फरवरी 2019। फिर जब मैं थोड़ी देर के बाद घर में लौटा, तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि मेरी वाइफ रो रही थी, और फोन उसने ऑलमोस्ट कट कर दिया था। तो मैंने काफी बार पूछा उससे, मैंने कहा कि क्या बात है बताओ। तो पहले तो नहीं बता रही थी वो, फिर बाद में जब मैंने इंसिस्ट किया तो फिर उन्होंने बताया मुझे कि उनकी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, और इस वजह से मतलब वो थोड़ी परेशान थी। तो ये सारी चीजें इन लोगों की चल रही थी। इसके बाद मैंने उसे समझाया, वो काफी ज्यादा रो रही थी। तो मैंने उनसे फिर बात की, मैंने उनसे कहा कि रो मत, ठीक है, थायराइड, मेरे मदर इन लॉ को थायराइड है। तो मैंने उनसे ये चीज कही थी कि कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है, और इसका हल है, मतलब इसका इलाज, ट्रीटमेंट हो सकता है, और वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मेरी वाइफ का उस वक्त वो निराश होना, वो इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट थोड़ा देता था। वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर उसी के 1 साल पहले मेरे फादर इन लॉ को, क्योंकि वो सूरत में रहते थे, मेरी वाइफ के इनफैक्ट जो फैमिली है वो फिर उनकी एक छोटी बहन, फिर उसके बाद 2 छोटे भाई, और इनके मम्मी पापा ये सूरत में रहते हैं। तो मतलब इस तरीके से था कि इनके पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया था 2018 में, 2018 में। तब मैं बकायदा अपनी वाइफ को लेके गया था, और जो चीजें मेरे से बन सकी, ठीक है, एक बड़ा दामाद होने के नाते, या फिर पहले तो वो मुझे बड़ा बेटा ही समझते थे, तो बड़े बेटे के नाते जो भी मेरा फर्ज था वो मैंने निभाया, मैंने उनकी ट्रीटमेंट कराई। मैं तकरीबन 1 दिन मेरा था, सारी चीजें जब प्रॉपर हो गई तो फिर मैं वहां से लौटा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से चल रही थी। तो वाइफ के दिमाग में ना, कहते हैं ना, एक बैक माइंड में वही सारी चीजें चल रही थी। तो मैंने उस वक्त उसको शाम को सारी चीजें समझाई, और सब कुछ ठीक था। वो रो नहीं रही थी, ज्यादा सोच नहीं रही थी। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे हो गया कि रात में हम सो गए, क्योंकि ठंड थी तो ज्यादा हम जगते नहीं था। मेरा बेटा उस वक्त मात्र 3 साल का था। ठीक है, फिर अगले दिन सवेरे ऐसे हुआ कि मैं उठा, और मेरी वाइफ आई मेरे पास। तो मुझे कॉफी पीने की आदत है उठने के बाद। तो मेरी वाइफ मेरे पास आई, और मेरे पास आने के साथ उन्होंने कहा कि आप कॉफी लोगे, हमारी भाषा में उठी। मैंने कहा हाँ। तो वो गई, मेरे लिए कॉफी ले आई, और मैं कॉफी वही जब पी रहा था, इतने में वो आई दोबारा से, और मुझे उन्होंने पूछा कि कुछ आप नाश्ता वाश्ता लोगे। तो मैंने कहा थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं। तो उन्होंने मेरे से कहा कि ठीक है पति जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और इसके बाद फिर मैं नॉर्मली मैं लेट गया। तो ठंड का समय था, थोड़ी आलस लगी जाती है, चाहे आप जिस भी तरीके से रहो। ठीक है, मैं लेट गया। लेटने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं जैसी वो आई, तो मैं उठा, मैंने कहा चलो अब नहा वहा लिया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत कम होम टाउन में अपने रहता हूँ, तो जब रहता हूँ तो मैं ये प्रीफर करता हूँ कि जो भी घर की जरूरत की चीजें हैं, या जो भी मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं पूरी कर सकूँ। तो इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपनी जिम्मेदारियां जो थी, मैं वो सोचता था कि पूरी कर लूं। ठीक है, क्योंकि कभी भी आना जाना हो सकता था मेरा। फिर ऐसे हुआ कि वाइफ आई मेरे पास बैठी, हमने नॉर्मली पहले बात की, क्योंकि 13 फरवरी को मतलब मेरी वाइफ की जो है विदाई थी,
13 फरवरी को नहीं, मतलब उसी वीक में थी, 7-8 तारीख के आसपास, क्योंकि फरवरी में इनके मतलब बड़े पिताजी के जो बेटे हैं, इनके कजिन, उनकी शादी थी। तो फिर हमारा वही डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि फेब के ही एंडिंग में मैं, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी पापा, मेरा बेटा, हम लोग वापस से मुंबई रिलोकेट हो रहे थे, क्योंकि बेटे का भी एडमिशन का टाइम आ गया था। प्लस वाइफ को, मेरे पापा की ये इच्छा हमेशा से रही है, और मेरी वाइफ क्योंकि पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, एजुकेशन में बहुत अच्छा खासा था उनका, तो हम लोग, ये एक इच्छा थी और उसकी भी ये तमन्ना थी कि हम मतलब उसको IAS के कोचिंग में हम एडमिशन करा देते, जो कि मुंबई में ही होने वाला था। तो एक्साइटेड थे हम लोग, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था हम लोगों का। और यही सारी डिस्कशन मेरी वाइफ के साथ चल रहे थे, और इतने में अचानक मेरी वाइफ मेरे से आके, मतलब बातों के बीच में, अपने बातों काटते उन्होंने मेरे से कहा कि पति जी, हमका माफ कर दो। मत, जिसका अर्थ होता है कि पति जी मुझे माफ करो। अब ये सुनते ही मैं थोड़ा मतलब हैरान हो गया, मैंने कहा क्या बात हो गई? तो उसने मुझसे कहा कि मैंने सल्फस खा लिया है। भाई साहब, सल्फस का नाम सुनते ही समझ लीजिए कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उस वक्त। आप लोग महसूस कर सकते होंगे कि क्या चीजें होती है। अच्छा, सल्फस के बारे में बहुत ज्यादा मैं जानता नहीं था, क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था इन सारी चीजों से। अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, जो मेरे पॉडकास्ट भी हुए हैं उसमें देखा है कि बहुत लोग पूछते हैं कि आप सल्फस मिला कहाँ से वाइफ को मेरे। तो सल्फस इस तरीके से मिला कि मेरे पिताजी जब रिटायर होने के बाद हमारे होम टाउन शिफ्ट हुए थे, तो उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की एक होलसेल की शॉप चालू की थी, जो कि थोड़े लॉस में जाने लग गई। तो उसके बाद फिर उसको रैपअप कर दिया गया, और जो भी चीजें थी, जो भी दवाई, यूरिया, जो भी था, तो वो घर पे ही एक स्टोर रूम में स्टोर कर दी गई थी। तो वहां से उसे सल्फस मिल गया था, ठीक है, जिस तरीके से चीज हुई। तो उसने मुझको बताया, तो मैं हैरान हो गया था तब। अब कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैंने फिर तुरंत ही जो है अपने एक फ्रेंड को फोन किया, जो कि डॉक्टर है बॉम्बे में। मैंने उनसे सलाह मशुरा मतलब लेने की कोशिश करी कि मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे में। वाइफ ने सच खा लिया, क्योंकि ये चीज थी सवेरे 6-6, 6:30 के आसपास की बात थी। जाहिर सी बात है, उतने सवेरे कपकपाती ठंड में कोई डॉक्टर की तो क्लिनिक खुली होगी नहीं। और क्योंकि मैं होम टाउन में था, तो दो ही वहां पे ठीक ठाक डॉक्टर है, ठीक है। फिर भी हमने कोशिश की, मैंने नींबू पानी पिलाने की कोशिश की मेरी वाइफ को, कुछ नहीं हुआ। हल्की सी खाली, मतलब बहुत हल्की सी झाग निकली, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। फिर बाद में मेरे बड़े पिताजी, मेरी अम्मा आए, उन्होंने देखा, क्योंकि मेरा बेटा चिल्लाने लग गया। तो जब वो आए, तो आने के बाद फिर हम लोग ने इनको उठाया, हम बेडरूम में लेके गए। फिर मेरे बड़े पिताजी ने मुझसे कहा कि एक काम करो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। अब आप समझ लीजिए कि टाइम कितना क्रूशियल है इन सब चीजों में। मैं इमीडिएटली वहां से निकला डॉक्टर को बुलाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली दोनों भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, वो मिले ही नहीं मुझे। इतने मेरे बड़े पिताजी ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, आ जाओ और इनको लेके चलते हैं। अब आप समझिए कि मुझे, मेरे यहाँ से जो मेरा मार्केट पड़ता है, वो हार्डली आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर होगा। अब वो 1 किलोमीटर आने जाने में कितना ही समय लगेगा, ठीक है। मैं आया, आने के बाद मैं जब अपनी वाइफ को हम लेके गए, ले जाने के बाद जो CHC है, ठीक है, हमारे यहाँ मतलब सरकारी हॉस्पिटल जो है, क्योंकि कोई प्राइवेट है नहीं, लेके गए। ले जाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट के बाद डॉक्टर्स जो थे वो आए, क्योंकि संडे का दिन था, इमरजेंसी में ही डॉक्टर्स होते हैं। तो इस पे भी मुझे कुछ चीजें कहनी है, वो मैं अभी कहूंगा आप लोगों को। डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, उन्होंने टिक